हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द हिल्स मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो मूवी को ध्यान से देखिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि परमाणु बम का परीक्षण हो रहा है। उसी के दौरान उसके आसपास के गांव में रहने वाले लोग उस परमाणु बम के निकलने वाले रेडियंस के शिकार बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में बहुत से बदलाव हो जाते हैं और वो लोग देखने में एक आदमखोर जैसे दिखने लगते हैं। इसलिए अब वो लोग किसी भी इंसान से न मिलकर बल्कि जो भी इंसान उनके एरिया में आता है वह उन्हें मार कर खा लेते हैं। तो दोस्तों, पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है स्टेशन मास्टर को, जो एक हैंड पाइप से पानी पी रहा होता है और वह अपने चारों तरफ जोर जोर से देखता है और चीख रहा होता है। फिर वह एक गुफा के पास जाकर उन सभी लोगों से कह रहा होता है कि अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन वह किससे बात कर रहा होता है यह हमें नहीं दिखाया जाता। तभी उस स्टेशन पर कुछ लोग आते हैं। वहां पर एक बहुत ही अच्छी फैमिली आती है। फैमिली का लीडर बॉब होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम बॉबी होता है, और बॉबी की वाइफ और उसकी मॉम और उसके 3 बच्चे वहां पर आए होते हैं। तभी बॉब जाकर उस स्टेशन मास्टर से बात करता है। स्टेशन मास्टर उसे बताता है कि आगे से एक शॉर्ट रास्ता है, अगर आप लोग इस रास्ते से जाएंगे तो 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। बॉब उसके झांसे में फंस जाता है और उसको नहीं पता होता है कि स्टेशन मास्टर उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए उसकी बातों पर आसानी से विश्वास कर लेता है और उसके बताए हुए रास्ते पर आगे निकल पड़ता है। लेकिन बॉब को यह बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि वह अपने मौत के काफी करीब पहुंच चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में हंसते खेलते मजे करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक कटीला तार उनकी टायर के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां पंक्चर हो जाती हैं और जिसकी वजह से उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ता है। अब उसे नहीं पता होता है कि उनके टायरों के साथ अचानक से क्या हुआ। बॉब को लगता है कि शायद रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्म है, इसी वजह से टायर गर्मी की वजह से फट गए हैं। अब बॉब के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो आगे जाकर इसी गाड़ी के साथ आगे बढ़ता रहे, लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए बॉब फैसला करता है कि वह वापस गैस पंप तक पैदल जाएगा, फिर वहां से उसकी मदद लेकर एक नई गाड़ी के साथ वापस आएगा और अपने परिवार को यहाँ से सुरक्षित ले जाएगा। बॉब वापस निकल पड़ता है। बॉबी कहता है, ठीक है डैड, आप आगे जाइए और मैं पीछे जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ कि रास्ते पर आगे क्या है। बॉबी उस रास्ते को देखने के लिए आगे की ओर निकल जाता है और बॉब पीछे की ओर। और बाकी लोग वहां पर मजे कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। उनका छोटा बेटा टोनी अपने डॉग को ढूंढते हुए पहाड़ियों के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वह डॉग पहले ही पहाड़ियों के बीच में आ गया था। लेकिन जैसे ही वह काफी करीब पहुंचता है, वह देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार दिया है, जिसे देखकर वह बेहोश हो जाता है। उसके पास एक छोटी बच्ची बैठी होती है जो उन्हीं आदमखोरों में से एक होती है। बॉबी लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाता है और फिर वह जाकर एक गाड़ी के खंडार में पहुंच जाता है, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां बेकार सी पड़ी होती है। बॉबी उनको देखकर समझ गया था कि सभी गाड़ियों को खराब कर कर इस जगह पर लाया जाता है। बॉबी को कुछ डाउट लग रहा था, वह समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तब तक बॉब भी अपने गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है और वह स्टेशन के अंदर जाकर देखता है तो उसे काफी अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं, जिसे देखने के बाद बॉब समझ जाता है कि उसने अपनी फैमिली को बहुत ही मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि उसने उस गैस मास्टर की बात मानी थी। इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए अपनी गन निकालता है और उसे ढूंढने लगता है। लेकिन एक कमाल की बात होती है, जैसे ही वह स्टेशन मास्टर बॉब को देखता है, वह अपने आप को शूट कर लेता है। बॉब अपने चारों तरफ देखता है कि कुछ लोग वहां पर आते हैं और उसे जबरदस्ती पकड़कर एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। और इधर टोनी अभी तक बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही उसे होश आता है, वह लड़की फौरन वहां से उठकर भाग जाती है। टोनी अपने घर पर आता है और सभी फैमिली वाले से कहता है कि मेरे डॉग को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टोनी के पास भी एक छोटी गन होती है। वह अपनी गन को लेकर बाहर पहरा दे रहा होता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर ना बॉबी होता है ना बॉब होता है, इसलिए जिम्मेदारी बाकी टोनी की होती है। जैसे ही बॉबी घर पहुंचता है, टोनी बिना डरे उन्हें सब कुछ बता देता है। वह उनसे कहता है कि मेरे डॉग को किसी ने मार दिया है, हमें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना चाहिए। बॉबी भी सभी से कहता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी रात में हम देखते हैं कि वहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ आदमखोर अटैक कर देते हैं और वह बॉबी की बेटी को छेड़ रहे होते हैं। वह उसके साथ बहुत ही गलत सलूक करते हैं। बॉबी को वो लोग एक ट्रैप में फंसा देते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग बॉब को, जिसे उन्होंने किडनैप कर लिया था, उसे एक पेड़ में बांध कर जला देते हैं
और बॉबी और उसकी मॉम जैसे ही छुड़ाने के लिए बॉब को पहुंचती हैं तो वो लोग उस समय का फायदा उठाकर गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं और उनकी बेटियों के साथ बहुत ही गलत बर्ताव करने लगते हैं। टोनी वहां पर होता है, टोनी के पास गन होती है लेकिन वह गन को भी उससे छीना लेते हैं और उन सभी को बहुत मारते हैं। इधर बॉब भी जिंदा जल रहा होता है, वह तड़प रहा होता है बहुत ही दर्द से। बॉबी लाख कोशिश करता है पर वह किसी को बचा नहीं पाता और इधर इन लोग की हालत बहुत ही बुरी होती है। हम देखते हैं कि उनमें से वो एक को गोली मार देते हैं और बॉबी की सबसे छोटी वाली बच्ची जो भी 2 साल की होती है वह उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। बॉबी लौट कर आता है, देखता है कि घर की हालत कैसी है। घर में सब बहुत डरे हुए होते हैं और उसकी मॉम उससे कह रही होती हैं कि बेटा तुम उसे जिंदा मत छोड़ना, वो लोग तुम्हारी बेटी को उठाकर ले गए हैं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे वापस लेकर जरूर आओगे। बॉबी अपने हालातों को देखता है और सभी की बातें ध्यान से सुनता है। उसके बाद वह एक फैसला करता है कि वह अपनी बेटी को जिंदा वापस जरूर लेकर आएगा, चाहे उसे जो कुछ भी करना पड़े। वहां पर वह एक रेडियो से हेल्प मांगता है और कुछ ऑफिसर्स को कॉल करता है पर उसका रिप्लाई कोई भी नहीं करता। वह अपना एक डॉग उठाता है और उसकी मदद से उन आदमखोरों को ढूंढने के लिए उसी गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर बहुत ही भयानक घटना जैसी होती है। उसके अंदर काफी हड्डियां पड़ी होती हैं और बहुत सारा खून इधर उधर लगा होता है, जिसे देखने के बाद बॉबी को शक होता है लेकिन वह गुफा पार कर लेता है। फिर उसे एक छोटा शहर दिखाई पड़ता है। शहर को देखने के बाद बॉबी समझ गया था कि वो लोग इसी शहर में रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा टोनी मिलकर एक ड्राइव बना रहे हैं जिसमें कि वह एक आदमखोर को मारने वाले हैं। बॉबी जैसे ही उस शहर के अंदर एंटर करता है तो उसे खौफ दिखाई पड़ता है क्योंकि शहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। वहां पर ऐसा लग रहा था कि मानो सदियों से यहाँ पर किसी ने पाँव भी नहीं रखा हो। वह बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन वह अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वह सभी दरवाजों को खोलकर और खिड़कियों से झांक कर देखता है कि उसकी बेटी कहीं है तो नहीं। वह बहुत घरों को चेक करने के बाद उसे 2 बड़े आदमखोर दिखाई पड़ते हैं जिसके बगल वाले घर में वह चुप्पे से घुस जाता है। वहां पर बिग मॉम बैठी होती है जो एक बेटी का बाल संवार रही होती हैं। इधर टोनी भी अपना एक ट्रैप बनाता है और अपनी बहन के साथ मिलकर उस ट्रैप को पूरा कर लेता है। वह अपने मरे हुए लोगों को उसके अंदर बैठाल देता है ताकि आदमखोरों को आसानी से पकड़ा जाए। इधर बॉबी उस बिग मॉम को देखकर एक टैंक के अंदर छिप जाता है जिसमें बहुत सारी कटी पिटी लाशें पड़ी होती हैं। फिर वहां से निकलने के बाद वह एक दूसरे घर के अंदर जाता है जहां पर एक और आदमखोर बैठा होता है लेकिन वह अपाहिज होता है। तभी वहां पर एक पीछे से आदमखोर आता है और वह बॉबी को ऊपर अटैक कर देता है जिसके चलते बॉबी की 2 उंगलियां कट जाती हैं। लेकिन बॉबी फिर भी हार नहीं मानता, वह उस मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए तैयार था। वह उस आदमखोर के ऊपर लगातार अटैक करता है और उसके अटैकों से बच कर भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं बॉबी बेहोश हो जाता है लेकिन बॉबी फिर भी हार नहीं मानता। वह अपने चश्मे को वापस से लगाता है और एक कुल्हाड़ी जैसे ही उसके हाथ लगती है उस आदमखोर को वह लगातार कुल्हाड़ी से मार देता है और बॉबी का डॉग भी उस अपाहिज आदमखोर को पूरा समूचा ही जिंदा खा लेता है। हम देखते हैं कि लेकिन उसकी बेटी दिखाई नहीं पड़ती। वह अपनी बेटी को जोर जोर से चीख चीख कर बुलाता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी बेटी को कोई और नहीं बल्कि हमने जिसे टोनी के साथ एक छोटी बच्ची को देखा था वही लेकर भाग गई थी। वह उस बेटी को बचा रही थी। फिर हम देखते हैं टोनी के पास एक आदमखोर पहुंचता है और उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन यह सब टोनी के प्लान का हिस्सा था, इसलिए वह आदमखोर अपने हाथ को उसकी गाड़ी में फंसा देता है और फिर गाड़ी अपने आप ब्लास्ट हो जाती है और वह आदमखोर मारा जाता है। इधर छोटी बच्ची उस छोटी बच्ची को लेकर भाग रही होती है कि तभी उसके बीच एक आदमखोर आता है और वह बॉबी के ऊपर लगातार अटैक करता है जिससे कि बॉबी घायल हो जाता है। पर बॉबी फिर भी हार नहीं मानता, वह अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और उस आदमखोर को लगातार मारते रहता है। हम देखते हैं जैसे ही वह अपनी बेटी को लेकर पीछे मुड़ता है आदमखोर फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाला था लेकिन वह छोटी बच्ची उस आदमखोर को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाती है और वह आदमखोर छोटी बच्ची दोनों एक साथ मर जाते हैं। इधर टोनी और उसकी बहन ने भी मिलकर एक आदमखोर को मार दिया था और उसने अपना बदला ले लिया था। लास्ट में वो बॉबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।